मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अपने मन को शांत कर लो और कुछ क्षण के लिए अपनी सारी चिंताओं को मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में जो हलचल चल रही है उससे मैं अनजान नहीं हूँ। तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत बार मुस्कुराकर अपने आंसू छिपाए हैं, और कई बार ऐसा भी हुआ है जब तुम्हें लगा कि तुम्हारी पुकार शायद किसी तक नहीं पहुँच रही। लेकिन याद रखना, तुम्हारी वह पुकार मुझ तक अवश्य पहुंची है। तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय आया है वह तुम्हारे अंत की निशानी नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने का समय है। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वहां हर कदम आसान नहीं होगा। कभी लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, कभी तुम्हारे अपने ही तुम्हारे निर्णयों पर प्रश्न उठाएंगे, और कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। लेकिन मेरे भक्त, जिस बीज को मिट्टी के भीतर दबा हुआ देखकर कोई आशा नहीं करता, वही बीज समय आने पर धरती को चीरकर बाहर निकलता है और एक विशाल वृक्ष बन जाता है। इसलिए अपने वर्तमान को देखकर अपने भविष्य का निर्णय मत करना। तुम्हारे जीवन में भी परिवर्तन आने वाला है। जो दरवाजे आज बंद दिखाई दे रहे हैं उनमें से कुछ तुम्हारे लिए बंद रहना ही बेहतर है, क्योंकि हर बंद दरवाजा तुम्हारे लिए नुकसान नहीं होता। कई बार मैं तुम्हें उस रास्ते से रोकती हूँ जिस पर आगे चलकर तुम्हें बहुत बड़ा दुख मिल सकता है। तुम मेरी कृपा को हमेशा तुरंत पहचान नहीं पाते, लेकिन मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन में निरंतर काम करती रहती है। इसलिए जब परिस्थितियां तुम्हारे अनुसार न हो तब निराश मत होना। अपने मन में विश्वास बनाए रखना। तुम्हें अपने भीतर के भय से लड़ना होगा। सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, बल्कि मन के भीतर बैठा हुआ डर है। यही डर तुम्हें बार बार पीछे खींचता है और तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। आज मैं तुम्हें आदेश नहीं, बल्कि साहस दे रही हूँ। उठो, अपने जीवन को फिर से संभालो और उस काम की शुरुआत करो जिसे तुम लंबे समय से टालते आ रहे हो। दूसरों की बातों से अपने मूल्य को मत मापो। किसी ने तुम्हें कम समझ लिया तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम वास्तव में कम हो। तुम्हारी पहचान तुम्हारी परिस्थितियां नहीं, तुम्हारे कर्म तय करेंगे। यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति क्रोध है तो उसे धीरे धीरे छोड़ दो, क्योंकि क्रोध सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाता है जिसके भीतर वह रहता है। यदि किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो न्याय के लिए अपने कर्मों को मत छोड़ो। समय सबके कर्मों का हिसाब रखता है। तुम्हें बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है। जिस व्यक्ति ने तुम्हें गिराने की कोशिश की उसे अपनी सफलता का कारण मत बनने दो। अपनी ऊर्जा अपने निर्माण में लगाओ। मेरे भक्त, आने वाले समय में तुम्हारे सामने एक ऐसा अवसर आ सकता है जिसे देखकर तुम्हें पहले विश्वास नहीं होगा। उस अवसर को पहचानने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय तुम्हें भ्रमित कर सकता है। इसलिए किसी भी बड़े निर्णय से पहले अपने भीतर झांकना और स्वयं से पूछना कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। यदि तुम्हारा उद्देश्य सही है और तुम्हारा प्रयास ईमानदार है तो कठिनाइयां तुम्हें रोक नहीं पाएंगी। याद रखो, मैं केवल मंदिर में नहीं हूँ, मैं उस साहस में भी हूँ जिससे तुम कठिन समय में खड़े होते हो। मैं उस आंसू में भी हूँ जिसे तुम किसी से छिपाकर बहाते हो। मैं उस उम्मीद में भी हूँ जो तुम्हारे भीतर बार बार जन्म लेती है। जब पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध दिखाई दे तब भी अपने भीतर की छोटी सी रोशनी को बुझने मत देना। वही रोशनी तुम्हें अंधकार से बाहर निकालेगी। तुम्हारे जीवन में जो कुछ खो गया है उसके लिए हमेशा रोते मत रहो। कुछ चीजें इसलिए जाती हैं ताकि उनके स्थान पर बेहतर चीजों के लिए जगह बन सके। तुम्हें हर नुकसान का अर्थ उसी समय समझ नहीं आएगा। समय बीतने के बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे
तब तुम्हें समझ आएगा कि जिन घटनाओं को तुम उस समय अभिशाप समझ रहे थे, वही तुम्हें एक मजबूत इंसान बनाने वाली थी। इसलिए आज से अपने मन में एक बात बैठा लो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी प्रार्थना सुनी जा रही है, तुम्हारी मेहनत देखी जा रही है और तुम्हारे संघर्ष का मूल्य है। बस अपने कर्मों से पीछे मत हटना। यदि आज तुम्हारे पास कम है तो निराश मत होना। छोटी शुरुआत भी बड़ी मंजिल तक पहुंचा सकती है। अपने घर में शांति बनाए रखो, अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करो, जरूरतमंद की सहायता करो और किसी के विश्वास के साथ छल मत करो। धन आएगा और जाएगा, लेकिन अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बनेंगे। अब अपने मन से यह भय निकाल दो कि तुम्हारा समय कभी नहीं बदलेगा। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और इंसान भी बदल सकता है। तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। जिस दिन तुमने अपने डर से कहना शुरू कर दिया कि अब मैं तुम्हारे कारण पीछे नहीं हटूंगा, उसी दिन तुम्हारे जीवन का नया अध्याय शुरू हो जाएगा। मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ कि तुम्हारे रास्ते में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, यदि तुम्हारा मन सत्य और कर्म ईमानदार रहेंगे तो तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति अवश्य मिलेगी। इसलिए उठो मेरे भक्त, अपने आंसू पोंछो और फिर से प्रयास करो। जो बीत गया उसे अपने ऊपर बोझ मत बनाओ। जो आने वाला है उससे डरो मत। आज के दिन को अपना बनाओ। अपने कर्म पर ध्यान दो और परिणाम मुझे सौंप दो। जब तुम्हारा मन बहुत भारी हो जाए तो कुछ क्षण आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना और अपने भीतर कहना, माँ मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति देना। तुम्हें अपने भीतर से ही उत्तर मिलने लगेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे संघर्ष में हूँ और तुम्हारी उस छोटी सी उम्मीद में भी हूँ जिसे तुमने अभी तक अपने भीतर बचाकर रखा है। बस उसे मरने मत देना, क्योंकि वही उम्मीद तुम्हें उस सुबह तक लेकर जाएगी जहां तुम्हारे जीवन का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होगा और तुम्हें अपने संघर्ष का अर्थ समझ आएगा। जय मां। मेरे प्रिय भक्त, जहां पिछली बार मेरी बात तुम्हारे हृदय तक पहुंची थी, वहीं से आज मैं तुम्हें आगे का मार्ग दिखाना चाहती हूँ। तुमने अपने जीवन में जिन परिस्थितियों को सहा है, वे तुम्हें कमजोर करने नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपे साहस को जगाने आई थी। इसलिए अब पीछे मुड़कर अपने पुराने दुखों को मत देखो। तुम्हारे सामने एक नया रास्ता खुल रहा है, लेकिन उस रास्ते पर चलने से पहले तुम्हें अपने मन में जमा हुई कई पुरानी बातों को छोड़ना होगा। सबसे पहले उस पछतावे को छोड़ो जो तुम्हें बार बार यह सोचने पर मजबूर करता है कि काश मैंने उस समय वह निर्णय न लिया होता। मेरे बच्चे, जो समय बीत गया वह वापस नहीं आएगा, लेकिन उससे मिली सीख तुम्हारे आने वाले समय को अवश्य बदल सकती है। अपनी गलतियों को अपनी सजा मत बनाओ, उन्हें अपनी सीख बनाओ। जिस दिन तुम अपनी पुरानी भूलों से सीख लेकर आगे बढ़ना शुरू कर दोगे, उसी दिन तुम्हारा मन हल्का होने लगेगा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके सामने तुमने अपना सच्चा मन रखा, लेकिन उन्होंने तुम्हारे विश्वास को समझा नहीं। तुमने उन्हें अपना माना और बदले में तुम्हें निराशा मिली। परंतु याद रखो, हर व्यक्ति जिसे तुम अपने जीवन में चाहते हो, वह तुम्हारी यात्रा के लिए बना हो, यह आवश्यक नहीं। कुछ लोग केवल तुम्हें एक सीख देने के लिए आते हैं और फिर तुम्हारे रास्ते से चले जाते हैं। इसलिए किसी के जाने को अपने जीवन का अंत मत समझो। कभी कभी किसी व्यक्ति का चले जाना ही तुम्हारे लिए नई शुरुआत का संकेत होता है। तुम्हें अब अपने जीवन में उन लोगों को स्थान देना है जो तुम्हारे मन में शांति पैदा करते हैं, न कि उन लोगों को जो तुम्हारे भीतर हर समय भय और संदेह पैदा करते हैं। मेरे भक्त, तुम्हारा मन बहुत कीमती है। उसे हर किसी की बातों से घायल मत होने देना। लोग बोलेंगे, लोग आलोचना करेंगे, लोग तुम्हारे सपनों पर हंसेंगे,
लेकिन तुम्हें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना है। जब तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की कोशिश करोगे, तब सबसे पहले तुम्हें अपने ही डर से सामना करना पड़ेगा। तुम्हें लगेगा कि शायद मैं यह नहीं कर पाऊंगा। उसी क्षण तुम्हें मेरी शक्ति को याद करना है। मैं तुम्हें यह नहीं कहती कि तुम्हारे रास्ते में कोई कठिनाई नहीं आएगी। मैं केवल इतना कहती हूँ कि कठिनाई आए तो तुम उसके सामने खड़े रहने की शक्ति अपने भीतर रखो। तूफान पेड़ की जड़ों को कमजोर करने नहीं आता, बल्कि उन्हें और गहरा करने का अवसर देता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन की परेशानियां तुम्हारी जड़ों को मजबूत कर रही हैं। आज तुम्हारे पास जो कुछ है उसके लिए आभार व्यक्त करना सीखो। जो नहीं है उसके पीछे भागते हुए उस चीज को मत भूलो जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद है। तुम्हारे पास जीवन है, समय है, सोचने की शक्ति है और फिर से शुरुआत करने का अवसर है। यह अपने आप में बहुत बड़ा वरदान है। यदि तुम्हारे घर में किसी बात को लेकर तनाव चल रहा है तो क्रोध में कोई बड़ा निर्णय मत लेना। शांत रहकर बात करना। कभी कभी एक कठोर शब्द वर्षों के रिश्ते को चोट पहुंचा देता है, जबकि एक शांत शब्द टूटे हुए रिश्ते को भी जोड़ सकता है। इसलिए अपनी वाणी को अपना हथियार मत बनाओ, उसे अपनी शक्ति बनाओ। यदि कोई तुम्हें अपमानित करे तो हर बार उत्तर देना आवश्यक नहीं। कुछ उत्तर समय स्वयं देता है। तुम्हारा मौन कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मसंयम की निशानी हो सकता है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि तुम अन्याय सहते रहो। जहां आवश्यक हो वहां अपने लिए खड़े होना सीखो। मैं तुम्हें डरकर जीने के लिए नहीं, साहस के साथ जीने के लिए शक्ति देती हूँ। आने वाले दिनों में तुम्हारे सामने कुछ ऐसे निर्णय आ सकते हैं जिनमें तुम्हें दो रास्तों में से एक चुनना होगा। एक रास्ता आसान दिखाई देगा, लेकिन उसमें तुम्हारा मन अशांत हो सकता है, जबकि दूसरा रास्ता कठिन होगा लेकिन तुम्हें भीतर से संतोष देगा। उस समय केवल लाभ देखकर निर्णय मत लेना। अपने विवेक की आवाज सुनना। धन और सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन मन की शांति उनसे भी अधिक मूल्यवान है। यदि कोई अवसर तुम्हें दूसरों को धोखा देकर आगे बढ़ने का रास्ता दिखाए तो उससे दूर रहना। देर से मिली सफलता भी उस सफलता से बेहतर है जो किसी के आंसू पर खड़ी हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में धन की कमी हो सकती है, अवसरों की कमी हो सकती है और कभी कभी साधनों की भी कमी हो सकती है, लेकिन अपने विश्वास की कमी मत होने देना। क्योंकि जिस मन में विश्वास जीवित रहता है वहां प्रयास कभी समाप्त नहीं होता, और जहां प्रयास समाप्त नहीं होता वहां परिवर्तन की संभावना हमेशा बनी रहती है। तुम आज जिस जगह खड़े हो वहीं हमेशा नहीं रहोगे। समय तुम्हें आगे लेकर जाएगा। तुम्हें बस अपने कदम रोकने नहीं है। यदि एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता खोजो। यदि एक प्रयास असफल हो जाए तो दूसरा प्रयास करो। यदि 10 बार गिरो तो 11वीं बार उठो। हार तब होती है जब इंसान प्रयास करना छोड़ देता है। तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। तुम्हारे जीवन में अभी कई अध्याय लिखे जाने बाकी हैं। इसलिए अपने वर्तमान की एक कठिन परिस्थिति को देखकर यह मत मान लेना कि पूरी जिंदगी ऐसी ही रहेगी। अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह को रोक नहीं सकती। उसी तरह तुम्हारे जीवन का कठिन समय भी हमेशा नहीं रहेगा। जिस दिन तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा, उस दिन तुम्हें अपने आज के संघर्ष याद आएंगे और तुम समझोगे कि तुम्हें उस समय टूटना नहीं था। इसलिए आज मैं तुम्हें केवल आशीर्वाद नहीं, एक जिम्मेदारी भी दे रही हूं। अपने जीवन को व्यर्थ मत जाने देना। अपने समय का सम्मान करो। अपने शरीर का ध्यान रखो। और बेटा, मैं जानती हूं आप संसार की बातों से परेशान हैं। मैं जानती हूं कि आपके मन में कितनी बातें चल रही हैं,
कितने सवाल हैं और कितनी ऐसी चिंताएं हैं जिन्हें आप किसी के सामने कह भी नहीं पाते। आप बाहर से मुस्कुराते हैं, लोगों के सामने खुद को मजबूत दिखाते हैं, लेकिन जब रात के सन्नाटे में अकेले होते हैं तब आपका मन पूछता है, आखिर मेरी जिंदगी कब बदलेगी? बेटा, आज मेरी बात ध्यान से सुनना। हर परेशानी आपकी सजा नहीं होती। कुछ परेशानियां आपको उस रास्ते से हटाने आती हैं जिस रास्ते पर चलकर आपका जीवन और अधिक दुखी होने वाला था। मैं माँ काली हूँ और मैं तुम्हारे मौन को भी सुनती हूँ। तुमने जितना सहा है, जितनी बार अपने आंसू छिपाए हैं, जितनी बार टूटकर भी खुद को संभाला है, उसमें से कुछ भी मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है। बेटा, संसार में हर व्यक्ति तुम्हारे मन को नहीं समझेगा। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाएंगे, कुछ तुम्हारी मजबूरी पर हंसेंगे और कुछ तुम्हारी मेहनत को तब तक नहीं पहचानेंगे जब तक तुम्हें सफलता नहीं मिल जाती। लेकिन तुम उनकी बातों को अपने हृदय का सत्य मत बना लेना। जिस इंसान ने तुम्हें कमजोर समझकर छोड़ दिया, उसे अपनी कमजोरी मत बनाओ। जिसने तुम्हारा अपमान किया, उसके शब्दों को अपने भाग्य की रेखा मत समझो। याद रखना बेटा, तुम्हारा मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि संसार तुम्हारे बारे में क्या कहता है। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे कर्म, तुम्हारे धैर्य और तुम्हारे सच्चे हृदय से तय होता है। आज मैं तुमसे एक बात चाहती हूँ, अपने मन से उस डर को निकाल दो कि तुम्हारा समय हमेशा ऐसा ही रहेगा। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं और सबसे बड़ी बात, इंसान स्वयं बदल सकता है। तुम अभी जिस परेशानी से गुजर रहे हो सकता है वही परेशानी आने वाले समय में तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बन जाए। इसलिए बेटा, आज से हर सुबह उठकर अपने मन से कहना, मैं डरूंगा नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपने कर्म करता रहूंगा और परिणाम माँ काली पर छोड़ दूंगा। दान करो तो दिखावे के लिए नहीं, किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए करो। किसी भूखे को भोजन दो तो पुण्य की गिनती करने के लिए नहीं, मानवता समझकर दो। किसी दुखी व्यक्ति की मदद करो तो बदले की उम्मीद मत रखो, क्योंकि सच्चा पुण्य केवल वस्तु देने में नहीं बल्कि अपने भीतर की करुणा जगाने में है। और बेटा, अपने माता पिता का सम्मान करना, किसी कमजोर को अपमानित न करना, किसी के विश्वास के साथ छल न करना, ये भी ऐसे कर्म हैं जिनका मूल्य संसार की कोई दौलत नहीं चुका सकती। तुम्हें हर दिन मंदिर में जाकर बहुत कुछ मांगने की जरूरत नहीं। कभी कभी शांत बैठकर केवल इतना कहना, माँ, मुझे सही रास्ते पर चलने की शक्ति देना। मैं तुम्हारी प्रार्थना के शब्दों से अधिक तुम्हारे कर्मों को देखती हूँ। इसलिए अगर आज तुम्हारे पास कम है तो निराश मत होना। अगर तुम्हारी मेहनत का फल देर से मिल रहा है तो टूट मत जाना। और अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है तो अपने भीतर की शक्ति को पहचानना। बेटा, अंधेरी रात कितनी भी लंबी हो, सूरज को आने से रोक नहीं सकती। तुम्हारे जीवन की यह रात भी हमेशा नहीं रहेगी। बस अपने कर्मों को साफ रखो, अपने मन को सच्चा रखो और किसी के बुरे व्यवहार के कारण स्वयं बुरे मत बन जाना। मैं तुम्हें यह वचन नहीं देती कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, लेकिन मैं तुम्हें यह विश्वास जरूर देती हूँ कि हर दुख तुम्हें कुछ सिखा कर जाएगा। इसलिए आज अपनी सारी चिंता मेरे चरणों में छोड़ दो। जो चला गया उसे जाने दो, जो नहीं मिला उसके लिए स्वयं को दोष मत दो, जो आने वाला है उससे डर मत हो। बेटा, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारे जीवन में अभी ऐसे दिन आने बाकी हैं जब तुम पीछे मुड़कर अपनी आज की परेशानियों को देखोगे और कहोगे, माँ,
तब मुझे समझ नहीं आया था कि आप मुझे उस रास्ते से क्यों हटा रही थी, लेकिन आज समझ गया। इसलिए धैर्य रखो, अपने कर्म करते रहो, अपने हृदय में दया रखो और संसार की बातों से अपने मन की शांति मत छीनने देना। मैं माँ काली हूँ। जब तुम अकेले रोते हो तब भी तुम्हारे पास हूँ। जब तुम हार मानने लगते हो तब भी तुम्हारे भीतर शक्ति बनकर खड़ी हूँ। और जब तुम्हारा समय बदलेगा तब भी तुम्हारे साथ रहूंगी। बस बेटा, खुद पर विश्वास रखना और मेरे आशीर्वाद को अपने कर्मों की शक्ति बनाना। बेटा, अगर तुम यहाँ तक मेरी बात सुनते हुए आए हो तो मेरी यह बात भी अपने हृदय में उतार लेना, क्योंकि तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई संसार से नहीं बल्कि उस डर से है जो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर घर कर चुका है। मैं जानती हूँ तुम कई बार सोचते हो कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरों के जीवन में खुशियाँ आती दिखाई देती हैं और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे हिस्से में केवल इंतजार, चिंता और परेशानियां ही क्यों हैं। लेकिन बेटा, दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी किस्मत का फैसला मत करना। जिस व्यक्ति को तुम बाहर से खुश देख रहे हो, जरूरी नहीं कि उसके भीतर भी सब कुछ शांत हो। हर इंसान अपने जीवन की कोई ना कोई लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए अपने रास्ते की तुलना किसी और के रास्ते से मत करो। तुम्हारा समय अलग है, तुम्हारी परीक्षा अलग है और तुम्हारी मंजिल भी अलग है। मैं माँ काली हूँ। मैं तुम्हारे जीवन के उन पन्नों को भी जानती हूँ जिन्हें तुमने किसी को नहीं दिखाया। तुमने कई बार किसी को अपना समझकर अपना दर्द बताया, लेकिन बदले में तुम्हें समझने के बजाय तुम्हें ही गलत समझ लिया गया। तुमने कई लोगों के लिए अच्छा किया, लेकिन जब तुम्हें उनकी जरूरत पड़ी तब वही लोग पीछे हट गए। बेटा, इससे तुम्हारा दिल जरूर दुखा होगा, लेकिन एक बात याद रखना, किसी के बदल जाने से तुम्हारी अच्छाई छोटी नहीं हो जाती। तुमने जो अच्छा किया वह व्यर्थ नहीं गया। हर अच्छे कर्म का पहला फल तुम्हारे भीतर पैदा होता है। तुम्हारे भीतर की करुणा बढ़ती है, तुम्हारा मन मजबूत होता है और तुम्हें यह समझ आने लगता है कि सच्चाई का रास्ता भीड़ का रास्ता नहीं होता। इसलिए अब हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करना। जहां तुम्हारा सम्मान नहीं है वहां बार बार अपनी जगह बनाने की कोशिश मत करना। जहां तुम्हारी बात को जानबूझकर गलत समझा जाता है वहां हर बार सफाई देने की जरूरत नहीं। कभी कभी मौन भी बहुत बड़ा उत्तर होता है। बेटा, क्षमा करना सीखो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि बार बार उसी व्यक्ति को अपने जीवन में चोट पहुंचाने का अवसर देते रहो। दिल में किसी के लिए जहर मत रखो, लेकिन अपने जीवन की सीमाएं जरूर तय करो। दान पुण्य का अर्थ केवल धन देना नहीं है। किसी दुखी इंसान को सम्मान देना भी पुण्य है। किसी भूखे को भोजन देना भी पुण्य है। किसी बुजुर्ग की सहायता करना भी पुण्य है। किसी निराश व्यक्ति को उम्मीद देना भी पुण्य है और किसी के साथ जानबूझकर अन्याय न करना भी पुण्य है। जय मां माता काली। अपने घर में शांति रखना और मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। जय मां काली।